बंधुओं, और जैसे ही समय ऋषि तपस्या करने बैठे थे, उसी समय तपस्या कर रहे थे, बहुत आनंद के साथ परीक्षित ने घोड़े को जल पिलाया और स्वयं पीने लगे। और जैसे ही वहां से लौटे हैं, जल पी करके देखा वहां से जैसे ही राजा परीक्षित ने, और सोचा कि देखो, क्योंकि इनके दिमाग में कलयुग बैठ चुका है। क्योंकि जैसे जंगल से लौट रहे थे ना, और उन्होंने देखा कि एक राजा शूद्रवेशधारी जो राजा है वो गऊ को मार रहा है, और जैसे ही गऊ को मार रहा है और जैसे ही देखा गऊ कांप रही है, बैल है, जो धर्म है, बैल का केवल एक पैर है, और एक कलयुग आया है, कलयुग डंडा लेकर के उनको मार रहा है। राजा ने जैसे ही देखा, राजा ने तलवार निकाल ली मारने के लिए, और जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली, ये कलयुग चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, मेरा नाम कलयुग है, समय मेरा हो चुका, इसलिए मैं आया हूं। और मैं अकेला नहीं आया, मेरा पूरा परिवार है। झूठ, लोभ, चोरी, माया, कलह, दंभ, पाखंड, ये जो है सब मेरे परिवार के लोग हैं। जैसे ही इतना कहा तो राजा ने कहा, तू गाय को क्यों मारा? गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है वो विश्व की माता है, केवल हमारी नहीं। इसलिए गाय का सम्मान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और आजकल हम क्या करते हैं, गाय जैसे ही बूढ़ी हुई, जब तक दूध निकलता है तब तक ठीक, और जैसे ही गाय बूढ़ी हुई घर से भगा देती है। ये हिंदुओं को बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, ये बहुत बड़ा ही दुर्भाग्य है। इसलिए अपने गाय को जब घर में रखो और आखिरी समय भी उसका साथ दीजिए, क्योंकि उसने तुमको दूध पिलाया है तो तुम भी पिलाइए। इसलिए कलयुग को जैसे ही दंड लेने के लिए उद्यत हुए, उसी समय कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज मुझ में अवगुण तो हैं, मगर एक सद्गुण भी है। बोले कौन सा सद्गुण है? बोले कलयुग में अगर कोई भगवान का नाम लेता है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भरत तर नहीं प्रयास। कलयुग में केवल जो है भगवान का नाम लेने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से बंधुओं जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, योग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर नर उतरहि पार।
कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतराई पारा कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना है। केवल परमात्मा के नाम से बंधुओं ये जीव भवत पार कर सकता है। इसलिए राजा परीक्षित ने जब ये सुना और जाना तो राजा परीक्षित इस पर प्रसन्न हो गए कि चलो इसमें एक तो सद्गुण है। कलयुग जैसा युग नहीं है बंधुओं। दूसरी युगों में सतयुग द्वापर और त्रेता इनमें तो अलग अलग तप करना पड़ता है, मगर कलयुग में तो केवल भगवान का नाम संकीर्तन हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए बंधुओं राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा करो, दूतम पाना स्त्रिया सोनम यत्र धर्मश्चतुर्विधा। मैं तुमको 4 स्थान देता हूं और तुमको वो चारों स्थानों पर रहना है। जुआ घर, शराब घर, वैश्यालय और कसाई घर। ये 4 स्थान में दे रहा हूं, 5वें स्थान में नहीं जाना। कलयुग चरणों में लौट गया। प्रभु क्या कर रहे हो, कोई ऐसा स्थान तो दे दीजिए जहां कुछ अच्छा हो। तो राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले मेरा स्वर्ण में वास हो जाए, सोने में। राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, तेरा स्वर्ण में वास हो जाएगा। और उसी समय से पूरे संसार में ये फैल गया बंधुओं। आज राजा परीक्षित स्वर्ण का मुकुट लगा करके समीक ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे तो बुद्धि तो बिगड़ चुकी थी, रजोगुण आ गया ना। जो ब्राह्मण पूजक था आज ब्राह्मण की द्वेषता को देख रहा है कि देखो ऐसा लगता है कि मैं आ गया, इसलिए समीक ऋषि सोचते होंगे कि राजा का सम्मान करना, इसलिए झूठ मूठ तपस्या करने लगे। चलो मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। महापुरुषों की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, माता पिता की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है। आज परीक्षा लेने लगे परीक्षित। इसलिए जो है बंधुओं मरा हुआ सर्प देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण में फंसा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब समीक ऋषि के गले में जब डाल दिया, निकालना भूल गए। घोड़े को पानी पिलाया, स्वयं ने पिया, आश्रम छोड़ करके चले गए। वहां समीक ऋषि का एक बालक संगी नाम का 5 वर्ष का खेल रहा था। बड़ा तेजस्वी बालक, वैदज्ञ ब्राह्मण। ये आकर के उसने देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। और जैसे ही देखा तो ध्यान करके लगाया और कहा किसने किया है। पता लगा कि राजा परीक्षित ने। तो क्रोधित हो गया वाला कि बताओ जब राजा ऐसा करेगी तो प्रजा क्या करेगी है? इसलिए जो है राजा परीक्षित उस श्राप कौश की नदी का जल लेकर के श्रृंगी नाम के बालक ने श्राप दे दिया कि जो है जिसने भी एक जो दुष्कृत किया है, ऐसा काम किया है कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज से ठीक 7वें दिन वो नांग जो है तक्षक नांग उसको डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर के बंधुओं इति लंघयति मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही जल छोड़ा बड़े जोर से बालक रोने लगा। और जैसे ही रोने लगा है बंधुओं, उसी समय समीक ऋषि की समाधि टूट गई। और जब समाधि टूट गई तो देखा बालक रो रहा है। पूछा बेटा क्या हो गया? उसने सब कुछ बताया कि राजा परीक्षित आए, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो ऋषि ने बालक को धन्यवाद नहीं दिया, डांटा कि बेटा तुमने गलत किया। राजा परीक्षित जैसा महान पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं होगा, तुमको श्राप नहीं देना था बेटा। भगवान से कहते हे प्रभु माफ करना, इस बालक को क्षमा कर देना। बाल बुद्धि से ऐसा कर दिया। राजा परीक्षित को पता लगा कि एक ब्राह्मण बालक ने मुझको श्राप दे दिया है। गंगा तट पर आ गए
गंगा तट पर आकर के बड़ा सुंदर व्यास गादी बनाई है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा आ गए, अत्रि वशिष्ठ च्यवन भरद्वाज अंगिरा पारसर भगवान वेद व्यास इत्यादि महापुरुषों का भीड़ की भीड़ आ गई। राजा परीक्षित ने सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि जो मेरा 7 दिन में कल्याण कर दे, मेरा उद्धार कर दे 7 दिन में, वो इस व्यास गादी पर बैठ करके मेरा उद्धार कर सकता है। कोई तैयार नहीं हुआ। उसी समय बंधुओं भगवान शुकाचार्य वहां प्रकट हो गए। वही शुकाचार्य, बच्चे पीछे लगे हैं, पागल संगर के दिगंबर अवस्था है, 16 वर्ष की अवस्था हो गई। अब मैंने जो कथा सुनाई थी कल, 12 वर्ष के हुए वो गर्भ से बाहर जब निकले, पर उसके बाद तपस्या की उनने, 16 वर्ष के हो गए। अभी मूछे नहीं आई मगर रोम जमा हुआ है, एकदम घुंघराली लटके लटक रही हैं। इतना दिव्य स्वरूप है, दिगंबर अवस्था है भगवान शुकाचार्य की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छयागामटनोऽनपेक्षा आलिक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश बना हुआ है भगवान शुकाचार्य का। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसे ही भगवान शुकाचार्य आए और आकर के उसी गादी पर बैठ गए, किसी से कुछ पूछा नहीं। और जैसे ही परीक्षित ने, राजा ने, परीक्षित ने देखा, देख करके कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मैं कृतकृत्य हो गया। आज परीक्षित जीवात्मा के जीवन में सद्गुरुदेव भगवान शुकाचार्य आ गए हैं। बोलो शुकाचार्य भगवान की जय हो। इसलिए बंधुओं जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है? गुरु जीवन को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए ध्यान रख। हमारे जीवन में गुरु बनाएं, गुरु मंत्र लें। आजकल का है जहां ज्यादा भीड़ होती वहां आदमी गाड़ी करके जाता है कि हम तो वहीं लेंगे, और वहां इतनी भीड़ है कि कोई किसी को देखने को तैयार नहीं। ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उन्हें प्रेजेंटली चाहिए कुछ ना कुछ, कि आज हम जैसे गुरु दीक्षा ली और कल से पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगता है। फिर देखो तुम भीड़ है। इसलिए पानी पीना छान के और गुरु बनाना, सहज जीवन होना चाहिए, कोई बनावटीपन नहीं, जो है वो है? और केवल हम ऐसा नहीं कि हम सेवा केवल करवाते रहने, करो भी तो देखो भी तो सेवा होती क्या है। सेवा करिए आप, जब समय आता है तो समय आए तो भक्त तो करते ही करते हैं अपने गुरु की सेवा, मगर जब कभी ऐसा समय आए तो गुरु को भी करना चाहिए है? तो इसलिए जो है ना, जैसे हम यहाँ तीर्थ में आए हैं तो अब तो जितने हमारे चेला हैं वे भी 4 हाथ वारे हो गए, वे भी भगवान ही बन गए ना। यहाँ आए थे, मैंने बताया ना। तो अब हम 2 हाथ के और वे 4 हाथ के हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें सेवा करने पर 2 हाथ हमसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थ में हम आए, हम बैठ करके बहुत आनंद के साथ एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखते हुए और सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज भगवान शुकाचार्य बहुत प्रसन्न हैं। भगवान शुकाचार्य आकर के बैठे, क्योंकि बंधुओं इस संसार का तरण तारण का एक ही साधन है? जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है बंधु। इसलिए जीवन में सदगुरुदेव पहचाने अच्छे से, है कि ऐसा नहीं जिसके पास बड़ी बड़ी मोटर कार हो और देख लें कि हाँ कंटिन्यू भाई अच्छा मामला चल रहा है गुरु जी, तो पहुंच गए अपने दरबार में, और गुरु जी का तन्ना गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले अपने ही भागे। और जब ऐसा होता है, लोभी गुरु और लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला।
गुरुजी कहते कि तू आगे चल, और चेला कहता है कि नहीं गुरुजी आप आगे चलो, आप ही ने उलझाया था ये सब। इसलिए भैया जान करके काम करें। आज भगवान शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न है, पूजन किया है परीक्षित ने। आज परीक्षित इतना प्रसन्न है, चरणों में प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमां गुरुं पुरुषस्य यत कार्यो म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव केवल एक ही प्रश्न है मेरा, हे योगियों के महायोगी, आप ये बताएं कि जिसको ये पता लग जाए कि मुझको 7 दिन में मरना है, उसको क्या करना चाहिए? ये बताएं आप। और बंधुओं, भगवान शुक्राचार्य ने जब ये प्रश्न सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया है राजन, जीव केवल 7 दिन में ही जन्म लेता है और 7 दिन में ही मर जाता है। जितने हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, रविवार से लेकर के सोमवार तक जो है शनिवार तक, हम जितने भी हैं सब ने एक न एक दिन हमने जन्म लिया होगा। भला ही हम 50 वर्ष रहे, इस 7 ही दिनों में हमको जीना है, और जब भी हम शरीर छोड़ेंगे 7 दिन में ही छोड़ेंगे, कोई 8वें दिन हमारे लिए स्पेशली थोड़ी होगा है। तो इसलिए तुमने अकेले का प्रश्न नहीं किया है, सबके लिए प्रश्न किया है कि क्या करना चाहिए मरने वाले जीव को, जिसको पता लग जाए कि मुझे मरना है। और हमको सबको पता है कि एक दिन मरना जरूर है। मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहे नो सहजायते। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी मृत्यु ने भी तुम्हारे साथ जन्म ले लिया था। इसलिए ये ध्रुव है, निश्चित है कि मृत्यु होगी, तो आज से ही तैयारी कर दी जाए ना जैसे आपको मैंने देखा कि जगन्नाथ की कथा जब श्रावण में हुई थी, तभी से कई के बैग तैयार थे कि गुरुजी कब चल रहा है। अरे हमने की डेट तो बता दी तुम्हें, अरे आप भूल जाते, हम जाने अब बैग ही तैयार कर रहे हैं। आदमी इतना खो गया अपने आप में कि जब देखो कितने फोन आते मेरे पास, गुरुजी हमारी फुल तैयारी एकदम। और माताओं की तैयारी में तो माताएं इतनी प्रसन्न होती हैं। हमने कहा था कि यहाँ गर्मी है, पतली पतली साड़ी लेकर के आना, कई कई तो चढ़ाई की तक लेके आई क्या मैंने कहा था कि गर्मी होती है भाई, ज्यादा क्या करोगे। नहीं हाँ गुरु समझ गए, हम समझ गए। और बिने जो है ना, अब मैंने देख रहा हूं कई ऐसी जो चढ़ाई की भी पहरे हैं और गर्मी इतनी है यार, गर्मी बहुत तेज है। तो इसलिए जो है ना कितनी तैयारी चल रही थी। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। भगवान शुक्राचार्य ने कहा राजन बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है राजन। जीव को एक ही काम करना चाहिए, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येच्छता भयम्। उसको एक ही काम करना चाहिए, क्या? वो केवल भगवात्मा का, परमात्मा का ध्यान करता रहे, परमात्मा की सेवा करता रहे। और जब तक भगवान की सेवा करेगा बंधुओं, उसका जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए उसको, ये जीव को जन्म मिला है तो निश्चित है कि भगवान की सेवा करना चाहिए। राजन सूक्ष्म और स्थूल ध्यान बताए हैं, सूक्ष्म और स्थूल ध्यान बताए हैं। इसके बाद जो है अलग अलग देवताओं की उपासना बताई है भगवान शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने कहा ब्रह्म वर्चस्व के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करें,
प्रजा के लिए प्रजापतियों की उपासना करें, श्री काम के लिए देवी माया की उपासना करें, स्वर्ग के लिए आदित्यों की उपासना करें, रूप के लिए उर्वशी की उपासना करें, रूप के लिए गंधर्वों की उपासना करें, स्त्री के लिए उर्वशी की उपासना करें, यश के लिए यज्ञ करें। यज्ञं यजेत यशस्कामः प्रोषकामा प्रचेतसम् विद्याकामास्तु गिरिशं दम्पात्यार्थ उमा सतीम्। विद्याकामास्तु गिरिशम, अगर विद्या चाहिए, देखो बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, ये करने हैं, इसको नोट करना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को विद्यावान बनाना है तो भगवान शिव का पूजन कराइए। भागवत में लिखा, भागवत जी में लिखा, विद्या कामास्तु गिरिशम, अगर विद्या चाहिए है तो उसको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और जब कोई शिव का पूजन करता है, दाम्पत्यार्थो मा सतीम, जो विवाह योग्य बेटी हो उसको भगवान भगवती राजराजेश्वरी माँ अम्बा पार्वती का पूजन कराना चाहिए, उसको बड़ा सुंदर परिवार मिलेगा। इसलिए भगवान शिव का पूजन नित्य करना चाहिए है? और भगवान का ध्यान, भोलेनाथ तो ऐसे हैं, भोलेनाथ जैसा कोई देवता नहीं है, क्योंकि सब देवता तो अलग अलग वस्तु से प्रसन्न होते हैं, मगर एक लोटा जल से अगर कोई प्रसन्न होते हैं तो वो केवल भोलेनाथ। इसलिए भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शंभो रामेश्वराय, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
शंकर भगवान की। इसलिए विद्या कामास्तु गिरीशम। अभी हमारे बीच में जगन्नाथपुरी से पवित्र जी शास्त्री हैं जो आपकी व्यवस्था में भी लगे हुए हैं। हम लोगों को इनकी जो है बड़े भैया जो है विष्णु शास्त्री जी, आचार्य विष्णु प्रसाद जी शास्त्री, वो भी आएंगे कृष्ण जन्म हो जाए। उनने ये पूरी हमारी व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है शुरू से। और जिनको कहीं भी यहाँ के तीर्थ कहीं भी जाना है तो पवित्र जी से मिल लें तो वो भी आपकी व्यवस्था कर देंगे, पूरा समझा देंगे। पीछे बैठे हुए अभी जो आए थे ना शास्त्री जी, वो आपकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पीछे ही उनका भी मकान है जहाँ आप लोग सब ठहरे हुए हैं। तो इसलिए कुछ भी आपको जाना हो तो एक बार उनसे आप पूछ लें तो वो व्यवस्था भी आपकी कर देंगे। बोलो द्वारिकाधीश की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। इसलिए जीवन में विद्या चाहिए तो भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शुकाचार्य कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। जो भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा करता है, पूजन करता है, वो अकामः सर्व कामो वा, निष्काम भक्त हो या सकाम भक्त हो, भगवान जगन्नाथ प्रभु जो भी आता है उसकी झोली में जरूर कुछ न कुछ दे करके उसको जीवन सफल कर देते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। भगवान केवल भक्ति से रिझते हैं बंधु। इसलिए भगवान शुकाचार्य ने कहा राजन मैं जा रहा हूं, मुक्ति का मार्ग मैंने बता दिया तुमको। भगवान का भजन करना ही मुक्ति का कारण है। और जैसे व्यास गादी पर खड़े हुए तुरंत परीक्षित ने चरणों में गिर पड़ा और परीक्षित ने कहा गुरुदेव 7 दिन तक कथा सुनाइए मुझको। और जब 7 दिन तक कथा सुनाने की चर्चा हुई बंधुओं, उसी समय भगवान शुकाचार्य से नहीं रहा गया। शुकाचार्य ने कहा ठीक है, अब मैं तुमको 7 दिन तक कथा सुनाऊंगा। इसलिए भगवान शुकाचार्य जो है बहुत आनंद के साथ जो है अपने गुरु राधा रानी का ध्यान करते हैं। यहां भी भगवान शुकाचार्य जब कथा कहते हैं तो वरीयानस्ते प्रश्नो वा शब्द से प्रारंभ किया। जैसे अग्नि का बीज रम होता है, आकाश का बीज खम होता है, ठीक इसी प्रकार से अमृत का बीज वम होता है। और यहां भगवान प्रथम बार बोल रहे हैं शुकाचार्य, वा वर्ण उनके मुख से निकला, वरीया नेशते प्रश्न। जैसे रामचरितमानस जहां से प्रारंभ होती है, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वा से शुरू होती है और वापा ही समाप्त होती। दह्यंतु नो मान वा। इसका मतलब क्या है कि रामचरितमानस में आदि से जो है शुरू से लेकर के अंत तक केवल अमृत ही अमृत है, दूसरा कुछ नहीं है बंधुओं। ठीक इसी प्रकार से भागवत में ही यहाँ भगवान शुकाचार्य कहते हैं कि इसमें श्री राधा के कुछ नहीं है, हैं? राधा ही अमृत स्वरूप है, राधा ही प्रेम का स्वरूप है बंधुओं। तो इसलिए यहां भगवान शुकाचार्य ने वा से प्रारंभ किया और राधा रानी का ध्यान किया। और मैं बहुत सुंदर बात बता दूं कि भागवत में कहीं कोई राधा नाम का शब्द नहीं आया। एक जगह राधसा आया है, राधसा है। बोले क्यों नहीं आया है? बोले इसलिए कि राधा और कृष्ण कोई अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व के 2 स्वरूप हैं। तस्मा ज्वेति भवेत् द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक स्वरूप के
दो भाग हैं, एक को राधा कहते, एक को कृष्ण कहते। बंदहु राधा के परम पावन पर अरविंदो, जिनको मृदु मकरंद नित चाहत श्याम मिलिंद। भगवान राधा शब्द से रीझ जाते हैं। एक बार कोई राधा कहता है, भगवान रीझ जाते हैं। एक बार कोई रा कहता है तो भगवान उसको उत्तम भक्ति दे देते, और धा कहता है तो उसके पीछे लग जाते हैं। भगवान से कहा, ऐसा क्यों करते हो? रा शब्द कुर्वतस्त्रतो ददाति भक्तमुत्तमाम, धा शब्द कुर्वतस्पश्चात्यामी श्रवण लोभतः। किसी कोई रा कहता है तो भगवान उत्तम भक्ति प्रदान कर देते, और धा कहता है तो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। बोले प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसलिए करता हूं कि मैं पीछे क्यों लग जाते हैं उसके। तो भगवान कहते मैं पीछे इसलिए लग जाता हूं, मुझको लोभ लग जाता है कि दूसरी बार फिर से राधे राधे कहेगा, इसलिए दोनों हाथ उठा करके राधे राधे कहना चाहिए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बंदहु राधा के परम पावन पर अरविंदो, जिनको मृदु मकरंद नित चाहत श्याम मिलिंद। इसलिए बंधुओं, और भी में ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि भगवान कृष्ण की आत्मा राधा है और राधा की आत्मा कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, वृंदावनेश्वरी राधा रारई राधैवाराध्यतम मया। इसलिए राधा कृष्ण, जब कृष्ण की आत्मा राधा है और राधा की आत्मा कृष्ण है, तो निश्चित समझो बंधुओं कि उनको अलग कैसे कर सकते हो। एक बात और बता दूं कि राधा कृष्ण को जो अलग अलग मानता है, वो जब तक सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाएगा। वो जीव जो जिनको अलग समझता है, सीताराम जी को अलग समझता है, राधा कृष्ण को अलग समझता है। मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, आवयोर बुद्धि भेदम च यह करोतु नराधम, तस्य वासः कालसूत्रे यावश्चंद्रदेवौकशा। इसलिए बंधुओं, राधा रानी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, और जब से राधा रानी आई है तब से तो भगवान की भगवतत्ता आई है। इसलिए ये कई लोग तो वृंदावन का भाव तो ये है कि 6 महीने तक कृष्ण राधा रहते हैं और वही राधा 6 महीने तक कृष्ण हो जाती है। एक भाव है कि राधा रानी बरसाने में रहती है, कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। एक बार राधा रानी को पत्र लिखना था अपनी ओर से कृष्ण के लिए, मगर कृष्ण का चिंतन करते करते और स्वयं मान बैठी कि मैं कृष्ण हूं, तो कृष्ण बनकर के राधा के लिए पत्र लिख रही है। राधा रानी माने राधा रानी कृष्ण के लिए पत्र लिखना था, मगर कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्णमय हो गई, और जब कृष्णमय हो गई तो अब राधा के लिए पत्र लिख रही हैं। बड़ा सुंदर भाव है रसखान जी का। आपन ओर की चाह लिखें, आपन ओर की चाह लिखें, लिख जाते कथा उत्मोहन ओर की, राधे कृपा कर बेग मिलो
सही जात व्यथा नहीं नैन मरोर की। फिर आपहु बाँचत अंग लगावत, अंग अहो किनयान चित चोर की। राधिका राधे रही रट भोर, तो मूरत हो गई नंद किशोर। अरे जब उनकी मैया आई ना कीर्तिदा, जब उनकी माँ आई, अरे पगली कहा कर रही है, इतनो समय काय में खोई रही है। और आकर के देखा, बोले मैया कृष्ण के लिए पत्र लिख रही हूँ। और जैसे ही आकर के मैया ने पढ़ो कि अरे राम राम, तू तो स्वयं राधा है और राधा ही के लिए देख तूने पत्र लिखा है। भूल गई राधा कि मैं राधा हूं। इसलिए बंधुओं, भगवान जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, जब तक वृंदावन का वास, जगन्नाथ का वास नहीं मिलेगा। ये तो राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ होता है। श्यामा प्यारी कब तो मैं कृपा करोगी राधा प्यारी, हाथ उठा करके कहो हे रानी कृपा करोगी राधा रानी कब तो मैं करोगी हो राधा प्यारी, कब तो मैं कृपा करोगी, कब तो मैं कृपा करोगी, कब तो मैं कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगे, ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे। ताली बजाते हुए हे राधा रानी कृपा कीजिए। कृपा करोगे। जय हो। हे राधा रानी, अब हमारा सौभाग्य होगा कि हम वृंदावन में ब्रज 84 कोस की यात्रा करेंगे। राधा रानी हमारे राधा कृष्ण सिर पर रहेंगे और कीर्तन करते हुए मस्ती के साथ हम ब्रज की यात्रा करेंगे। जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। मेरो मनोनीत चलत कुमार मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मनोनीत चलत कुमार मेरो मेरो मन चलत कुमारग, कब दुखदायक होगी हो राधा रानी कब दुखदायक होगी, हो राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, हो श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। हे राधा रानी, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। ये दुखदाह कब तक साफ करोगी, जलाओगी इसको? जल्दी मन को पवित्र कर दो, जल्दी से वृंदावन का वास मिल जाए। कब दुखदाह हो राधा
वृंदावन को आसरावरी, वृंदावन को आसरावरी। हे माँ, वृंदावन का वास कब दोगी? हम आस लगा करके बैठे हैं माँ। वृंदावन कब तुम दर्शन दोगी? हो राधा रानी कब तुम दर्शन दोगी? राधा 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 रटत ये राधा भव व्याधा मिट जा, कोटि जन्म किया खुदा, श्री राधा नाम सुजा। राधा रानी से एक ही बात मांगो, हे महारानू जी, वृंदावन को आसरावरी, वृंदावन को आसरावरी। दर्शन कब तुम दोगी? हो राधा रानी दर्शन कब तुम दोगी? श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे? ओ राधा रानी कब तुम कृपा करोगे? कब तुम कृपा करोगी? ओ श्यामा प्यारी प्यारी श्यामा कब तुम। हाथ उठा करके हमारो धन राधे श्री राधे, राधे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन श्यामा 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 श्यामा, हमारो धन श्यामा 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 श्यामा, परम धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो 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 धन राधे श्री राधे श्री राधे, परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे, राधे हमारो धन राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे
राधा रानी सरकार की जय। यहाँ भगवान शुकाचार्य ने अपने गुरु राधा रानी का ध्यान किया है। आपको पता है कि राधा रानी पूरे भागवत में क्यों नाम नहीं है राधा रानी का? इसलिए नहीं है कि शुकाचार्य जो है ना, जो मैंने कथा सुनाई थी कि कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के ऊपर एक घोंसला था जिसमें तोती ने अंडा रखा था। ये वही शुकाचार्य हैं, इनको 100 वर्ष का श्राप लगा था पृथ्वी पर कि तुम जाओगे, राधा रानी को और सुख को। राधा रानी की कनिष्ठ उंगली पर इस सुख खेला कर, कलविंग नाम था इसका। क्या नाम था इसका? नाम कलविंग था। इसलिए जो है भगवान शुकाचार्य एक बार अगर राधा कहते हैं तो 6 महीना सडमासी मूर्छा लवेथ लिखा है कि 6 महीना की मूर्छा आ जाती है भगवान शुकाचार्य को। और राधा रानी का नाम मैं ले लूंगा, ये राजा 7 दिन में इसको सांप डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भगवान शुकाचार्य ने कहीं राधा नाम नहीं लिया कि मैं राधा नाम लूंगा तो 6 महीना की मूर्छा हो जाए। इसलिए जो है एक बार क्या हुआ, रानी और इस शुकाचार्य बात कर रहे थे गोलोक धाम में राधा रानी। उसी समय कोई संत प्यासे हुए आए। राधा कृष्ण दोनों भगवान श्री कृष्ण की लीला में खोए हुए थे, एक दूसरे को कथा सुना रहे थे। भगवान कृष्ण की चर्चा थी। उस साधु ने 3 बार जल मांगा कि मुझको प्यास लगी है, जल लेकर के आओ, मुझको प्यास लगी है, जल लेकर के आओ। मगर बंधुओं, ये दोनों भगवान के रूप में भगवान का ध्यान करती रहीं। दोनों ने ध्यान नहीं दिया, और जब नहीं ध्यान दिया तो उस साधु ने श्राप दे दिया कि जिसकी तुम चर्चा कर रही हो उससे 100 वर्षों का तुम्हारा वियोग होगा, और तुम दोनों का भी वियोग होगा। कृष्ण से वियोग होगा, और ये सुख का और राधा रानी का भी वियोग होगा। तो इसलिए राधा रानी भगवान जैसे ब्रज छोड़ करके गए, भगवान फिर लौट करके कहां आए, और यहां शुकाचार्य सुख बन करके आए पृथ्वी पर। इसलिए जहां भी भागवत में लिखा है वहां सुख उवाचो नहीं लिखा। वेद व्यास जी ने लिखा तो व्यास उवाच लिखा है, मैत्रेय उवाच लिखा है, परीक्षित उवाच लिखा है। मगर जब जब भगवान शुकाचार्य बोलते हैं तो श्री सुख उवाच लिखा है, माने श्री राधा जी का तोता बोला। इसका अर्थ क्या हुआ? श्री माने राधा, श्री शुक उवाच माने राधा जी का तोता बोला। इसलिए पूरे भागवत में जहां जहां शुकाचार्य बोलते हैं वहां श्री शब्द का विशेषण लगा हुआ है, माने ये राधा जी का तोता है, ये बोल रहा है। इसलिए भी राधा नाम इसमें आया नहीं है बंधु कहीं भी। तो इसलिए बहुत राधा रानी की तो दिव्य कृपा है, उन्हीं की कृपा से हम सब आनंद ले रहे हैं ये बैठे बैठे। क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है, वहां का आनंद का क्या कहना। वहां का आनंद का अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता। जैसे कोई गूंगा गुड़ खा ले और उससे पूछो कि क्या स्वाद है, तो वो गूंगा क्या बेचारे के पास वाणी नहीं, क्या बताएगा वो। इसी प्रकार से राधा तत्व ऐसा है कि उसके विषय में क्या बताया जाएगा। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद
जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे सीताराम जी अनादि हैं, उसी प्रकार से राधा कृष्ण अनादि हैं। उनको हम अनुभव कर सकते हैं, उनका कीर्तन कर सकते हैं। उनको समझना तो उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। बोलो राधा रानी सरकार। तो यहाँ भगवान शुकाचार्य राधा रानी का ध्यान करते हैं। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम विजूय काष्ठामुहुयोगिनां निरस्त संज्ञातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि संसते नः। यहाँ राधसा शब्द आया है तो विद्वानों ने इसका अर्थ किया है, सामान्य वह होता है संस्कृत में। कृष्णम आराध्यते स राधा, जो कृष्ण का आराधन करती है उसको राधा कहते हैं, इसलिए राधा रानी का ध्यान किया है। इसके भागवत भगवान शुकाचार्य कहते यत कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन, जिनका नाम स्मरण करने से जीव कृतकृत्य हो जाता है, ऐसे भगवान कृष्ण चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, धनस्वी हो, मनस्वी हो, कितना ही बड़ा मंत्र ज्ञाता हो, कितनी ही जमीन जायदाद हो उसके पास, कितना ही बड़ा बलशाली हो, मगर क्षेमम न विंजंती यदर्पणम, उसके जीवन में शांति नहीं मिल सकती बंधुओं, जब तक उसका राधा रानी के चरणों में समर्पण नहीं होगा। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। क्षेमं न विन्दन्ति, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी जब तक भगवान श्री जगन्नाथ की शरणों में आप शरणागत नहीं होंगे। इसलिए जीवन में शरणागति मुक्त है बंधु, और जीवन में जब शरणागति आ जाती है तो जीवन दिव्य धन्य हो जाता है, जीव कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए बंधु बहुत सुंदर ध्यान किया है राधा रानी का। और जब राधा रानी का ध्यान किया उसके बाद जो है बंधुओं भगवान शुकाचार्य कथा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत को सुनाया है परीक्षित। राजन यही चतुश्लोकी भागवत है। आगे केवल भागवत के 4 श्लोक थे, 4 श्लोकों में ही भागवत। मगर वेद व्यास जी की दिव्य कृपा हुई, उनने सोचा कलिकाल में इतने कठिन श्लोक हैं, इनको समझना बड़ा भयंकर होगा, इसलिए 4 श्लोक के फिर 18,000 श्लोक वेद व्यास ने बनाए हैं। बोलो व्यास भगवान की जय। आइए उन 4 श्लोकों में क्या है ये हमको समझना है। देखो जगन्नाथ की कथा का आनंद ही कुछ अलग है। यहां तो हमारा हृदय द्रवित नहीं हुआ तो क्या काम का हृदय है? इन आंखों में से प्रेम के आंसू नहीं आए तो आंखें क्या काम की ठाकुर जी को देख करके। यहां की रज में तो लोट लगाना चाहिए। इसलिए बंधुओं चतुर भगवान नारायण ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था वो भगवान शुकाचार्य राजा परीक्षित को दे रहे। चतुश्लोकी भागवत में सुनाया है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, माया क्या है, जीव क्या है और संसार से तरने का उपाय क्या है, चतुश्लोकी भागवत में बताया है।
अहमेवाग्रशमेवाग्रे नान्यत् यत् सदपदम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सूक्ष्म्यहम्। देखो, संसार के पहले जो था वो परमात्मा था, और संसार अब है तो वो परमात्मा है, और जब संसार नहीं रहेगा तो भी वो परमात्मा रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उसी को ब्रह्म कहते हैं। बृहवर्धने धातु से व्यापक अर्थ में जो अणु से लेकर के परमाणु बना हुआ है, वो सब ब्रह्म है, वो सब परमात्मा है। इसलिए जो है गीता जी में भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदास्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। गीता जी में भगवान के ये माला है फूल की, इसमें फूल जुड़े हुए हैं, तो कारण क्या है? इसके अंदर का कारण क्या है? कारण है इसका धागा। अगर धागा नहीं रहेगा तो ये माला बनना संभव नहीं है। इसलिए हम 84 लाख योनि में जो आत्मा के रूप में प्रभु बैठे हैं, और जब प्रभु नहीं रहेंगे तो संसार कैसे बनेगा? इसी को रामचरितमानस में कहा सिया राम मैं सब जग जानी, जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो नाम जो जोग पाने, करहो नाम जोर जोग पाने, करहो नाम जोर जोग पाने, करहो नाम जोर जोग पाने। सिया राम में सब जग जानी। बाबा कहते सबको जानो सिया राम में, जब तक जानोगे तब तक मानोगे नहीं, इसलिए जान लो। ये ब्रह्म बृहवर्धते धातु से सब भगवान बने हुए हैं, भगवान की सिवा कुछ नहीं है। ये ब्रह्म का अर्थ बताया। ब्रह्म माने जड़ चैतन्य, सब कुछ ब्रह्म है, जड़ भी ब्रह्म है और चैतन्य भी ब्रह्म है। फिर वो दूसरा बताया कि माया क्या है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। देखो, माया ने नहीं, या माने जो है नहीं फिर भी दिखती है, जो है नहीं फिर भी दिखती है। इसलिए बाबा ने कहा कि मुधा भेद यद्यपि कृत माया। रामचरितमानस में क्या लिखा? मुधा भेद यद्यपि कृत माया। मुधा का अर्थ है कि वो सत्य नहीं है फिर भी सत्य जैसे भासती है। इसलिए बंधुओं, माया माने भगवान कहते हैं मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, यही बस की जीवन काया, यही बस की जीवन काया, मैं और मोर
यही बस कीन्हूं जीवन काया, यही बस के जीवन काया, मैं और तय माया और तय माया और तय माया। एक एक चौपाई को गुनगुनाइए बंधु, इनमें जो भरा है वो कहीं नहीं, इसमें जो पाओगे वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं और मोर तोरते माया, यही बस कीन्हूं जीवन काया। ये मेरा है, ये दूसरे का है। देखो संसार में रहने का केवल एक उपाय है, या तो ये मानो कि सिवा परमात्मा के कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं, ये तो ये मानो कोई किसी का नहीं, या फिर ये मानो कि सब परमात्मा के रूप हैं, ये सबसे बढ़िया है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हम क्या करते, हमारे बच्चे को तो कृष्ण जैसा मानते, मगर दूसरे का आया है चलो चलो, ये आफत है, मैं और मोर। इसलिए गो गोचर मन जहां लग जाई, सो सब माया जानिए भाई। माया क्या है? बोले गो गोचर मन जहां लगी जाई, तुम्हारी इंद्रियां और मन जहां जाकर के स्थिर हो जाता है उसी को माया कहते हैं। गो गोचर मन जहां लगी जाई, सो सब माया जानिए भाई। ही कर भेद सुनहु तुम दो सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। एक को विद्या कहते, एक को अविद्या कहते हैं। अब देखो अविद्या क्या है, आपको दृष्टांत देकर के रामचरित का समझो। विद्या माया सीता जी हैं, यन माया वश वश्य विश्वमिखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ये माया है। और एक माया कौन है? सूपनखा। सूपनखा आई है तैयार होकर के, रुचिर वेश बनाया है, वो जैसी है जो दिखती है वो बन करके नहीं आई, नकली वेश, ब्यूटी पार्लर में जाकर के सज करके आई है राक्षस। विधवा है, वैधव्य होने के बाद भी, विधवा होने के बाद विवाह की चर्चा रख रही है। माया दो प्रकार की, एक आसुरी माया, एक दैवी माया है। सीता जी को जब बाबा तुलसी ने देखा, ओ भय बीच सिया सोहती कैसे, ओ भय बीच सिया सोहती कैसे, मन भी बीच माया कैसे, ओ भय बीच, ओ भय आंगे आंगे सीता जी